आज हर इंडियंस के मोबाइल के अंदर मिनिमम 70 से 80 नंबर तो होते ही हैं, जिनमें फैमिली, दोस्त और पड़ोसी के नंबर होना एक आम बात होती है। बट कुछ ऐसे नंबर्स जो हमारे मोबाइल फोन में रहना बेहद ही जरूरी है भाई बहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना, समझना है। तो आज मैं आपको 7 नंबर्स, 7 नंबर्स बताऊंगा जिन्हें आपको मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना है तो करना है। एक भारतीय होने के नाते आपको मोबाइल में सेव करना है तो करना है भाई बहन, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर योर सेफ्टी। आपके सेफ्टी के लिए है, आपके इमरजेंसी वक्त के लिए है, आपके उस समय के लिए है जिस समय कोई आपको सहायता नहीं कर रहा है। यानी कि इन नंबरों को होना आपके मोबाइल में बेहद ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कलम कॉपी खोल लें और कलम कॉपी में इन 7 नंबर्स को लिखना स्टार्ट कर दें। अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो मैं आपको सारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा कि ताकि आप वहां से भी नोट्स कर सको, ठीक है। लेकिन समझना भी जरूरी है, तो हम नंबर वाइज समझते हैं भाई बहन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, 102 एम्बुलेंस सर्विस, यानी कि यह एक तरह का निःशुल्क सेवा है भाई बहन, जिसमें मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की जाती है। यानी कि 102 को कॉल करके आप एम्बुलेंस का सहायता प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ ही 108 भी होती है भाई बहन, एम्बुलेंस सर्विस। 108 का काम होता है कि अगर सड़क पर दुर्घटना हुआ, किसी का हार्ट अटैक हुआ, तब इसका उपयोग कर सकते हैं 108 को कॉल करके। यानी कि कॉल करेंगे तो आपके पास एम्बुलेंस आएगी और आपकी सहायता करेगी। तो इन नंबरों को सेव करना है। क्या करना है? नंबर को सेव करना है भाई बहन। सेव करना है तो करना है, हिचकिचाना नहीं है कि कैसे कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, नहीं। आपके पास प्रॉब्लम है, कॉल करना है बिना हिचकिचाहट का। समझ रहे हैं ना, समझना है भाई बहन, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर योर सेफ्टी एंड इमरजेंसी है, समझना है। नंबर 2, 101 फायर ब्रिगेड, यानी कि एक ऐसा नंबर भाई बहन जिसके तहत आप आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आप बुला सकते हो। यानी कि हिंदी में दमकल कहते हैं, जो लाल कलर की होती है, जो आग को बुझाती है भाई बहन। यानी कि सपोज दैट आपके घर में आग लग गया, बोलना तो चाहता नहीं बट आग लग गया, सपोज दैट, या आपके घर के आसपास आग लग गया, बड़ी दुर्घटना हो रही है आग लगने की वजह से, तो आपको डायरेक्ट 101 पर कॉल करना है और बोलना है कि इस जगह पर आग लग गई है, जल्दी से आप दमकल लेके आइए यहाँ पर। यानी कि आप अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर आइए और इस बड़ी दुर्घटना को होने से बचाइए जो आग लगा है। समझ रहे हैं ना, समझना है। यानी कि अगर आपके आसपास आग लगती है भाई बहन, भयानक आग लगती है, आप तो देखते ही होंगे कि गेहूं लगा हुआ रहता है तो आग लग जाती है, उस स्थिति में क्या करना है? दमकल वाली गाड़ी को बुलाना है भाई बहन, फायर ब्रिगेड गाड़ी को बुलाना है। 101 पर डायरेक्ट कॉल करना है कि आग लग गया है, जल्दी से आइए और यहाँ पर आग पर काबू पाइए, पानी बुझाकर। समझ रहे ना, कितना सिंपल भाषा में समझाओ भाई बहन। यानी कि 101 पर कॉल करना है अगर आपके आसपास आग लगती है, तब आग लगने की स्थिति में, आग लगने की स्थिति में, समझ रहे हैं ना, आग लगती है तब भाई बहन, भयानक आग लगती है तब। अगर छोटा मोटा आग लगता है तो आसपास के लोग पानी से बुझा ही देते हैं, बट बड़ी आग लगती है भाई बहन, या सपोज आपको घर में आग लग जाता है, सिलेंडर फट जाता है, तो उस स्थिति में आप 101 को कॉल कर सकते हो और सहायता पा सकते हो। और सहायता पाने में, कॉल करने में 1% हिचकिचाने भाई बहन, क्योंकि दुर्घटना घटी है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है, इस नंबर पर कॉल करना है भाई बहन। 101 पर कॉल करना है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाना है। निःशुल्क सेवा है भाई बहन, निःशुल्क है, गवर्नमेंट सर्विस है, इसलिए हिचकिचाना नहीं है। इसलिए इस नंबर को अपने कॉन्टैक्ट में सेव करना है तो करना है भाई बहन, करना है और समझना भी है कि ताकि आपके इन फ्यूचर इस परिस्थिति को समझ के इस नंबर पर कॉल कर सको। समझो ना, सुनना है भाई बहन। नंबर 3, 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर, यानी कि भारत सरकार का यह प्रमुख नंबर है भाई बहन, जिसके तहत महिलाएं लोग, लड़कियों लोग तुरंत सहायता पा सकते हैं इमरजेंसी समय में। सपोज दैट इमरजेंसी समय में आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट करने का प्रयास कर रहा है, या घरेलू हिंसा, या आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है, तो उस समय इस नंबर पर कॉल करके आप सहायता ले सकते हो, सहायता पा सकते हो 24/7। समझ रहे हैं ना, समझना है। यानी कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, दहेज के लिए घरेलू कला होता है, कुछ भी होता है भाई बहन, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है, कोई आपके साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहा है सड़क पर, तो आप इस नंबर पर कॉल करके भाई बहन एग्जैक्ट लोकेशन पर आपको तुरंत सहायता दी जाएगी, तुरंत
24/7 ये सपोर्ट है भाई बहन, सरकार के द्वारा सपोर्ट मिलती है, नज़दीकी थाने के द्वारा सपोर्ट मिलती है। तो आप इस नंबर पर कॉल करके तुरंत सहायता ले सकते हो। बहनों लोग समझ रहे हैं ना, 1% हिचकिचाना नहीं है कॉल करने में। अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है, कॉल करना है। 1% भी हिचकिचाना नहीं है, 1% भी नहीं। कुछ भी गलत होता है आपके साथ, कुछ भी गलत होता है तो डायरेक्ट कॉल करना है। 1% हिचकिचाना नहीं भाई बहन कि कैसे बोलूं, कैसे अपना प्रॉब्लम बताऊं। अरे गलत हुआ है आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपके साथ गलत करने का प्रयास कर रहा है, बस बिना हिचकिचाहट का अपने सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए 181 पर कॉल करना है। तो इस नंबर को भी अपने कॉन्टैक्ट में क्या करना है भाई बहन, सेव कर लेना है। करना है तो करना है, समझ रहे हैं ना, समझना है। नंबर 4 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। यानी कि अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है भाई बहन, ऑनलाइन ठगी होता है, साइबर ठगी होता है, पैसे की लेन देन की ठगी होता है, OTP के तहत ठगी होता है, या आपके ATM कार्ड से ठगी होता है भाई बहन, तो 1930 पर बिना हिचकिचाहट का तुरंत कॉल करना है। अगर आप तुरंत कॉल करोगे भाई बहन तो आपका जहां पैसा जाएगा वहां जाने से पहले ये होल्ड पर रख दिया जाएगा। होल्ड समझते हैं ना, यानी कि होल्ड पर रखा जाएगा भाई बहन, अगर आप समय से पहले शिकायत इस नंबर पर करते हैं तब। तो इसलिए क्या करना है, 1930 पर कॉल करना है तुरंत। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है, फ्रॉड होता है, पैसे की लेन देन में फ्रॉड होता है, कोई OTP मांग लिया आपसे और फ्रॉड कर लिया, तो इस एवज में भाई बहन 1930 पर क्या करना है, तुरंत करना है, कि ताकि आपका पैसा होल्ड पर रखा जाए। जब पैसा आपका होल्ड पर रहेगा तब आपका पैसा मिलने का चांस बढ़ जाता है। पैसा मिलने का, अगर गलती से आपके अकाउंट से पैसा चला गया या आपके साथ कोई फ्रॉड कर लिया, साइबर क्राइम जान सकते हैं ना, आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, पैसे की लेन देन फ्रॉड कर लिया, आपके बैंक से पैसा उड़ा दिया, इस एवज में क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है भाई बहन, समझना है। 1930 को समझना है और इसको सेव करना है अपने कॉन्टैक्ट में, कि ताकि इन फ्यूचर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने पैसे को बचा सको। जब आप इस नंबर पर कॉल करते हैं भाई बहन तो आपका पैसा होल्ड या रोकने की कोशिश की जाती है, समझना है इसको। इसलिए इस नंबर को अपने कॉन्टैक्ट में सेव करना है तो करना है भाई बहन, because this is only for your safety and only for your awareness। नंबर 5 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। यानी कि ये नंबर भाई बहन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सुरक्षा और बचाव के लिए काम करती है। यानी कि अगर आप 1098 पर कॉल करेंगे तो बच्चों की सहायता के लिए कॉल करेंगे। सुपोजेड आपके एरिया में बाल मजदूरी हो रही है, या कोई बच्चा लवारिस गुमशुदा गुम गया है, बाजार में घूम रहा है ऐसे ही, या कोई ऐसा बच्चा जो 18 से कम है और उसका बाल विवाह हो रहा है, तो उस एवज में 1098 पर कॉल करके आप सहायता प्रदान कर सकते हो और सरकार से प्रोत्साहन राशि ले सकते हो भाई बहन, समझ रहे हैं ना, समझना है। और साथ ही आपकी नाम पता गुप्त रखी जाएगी अगर आप सहायता करते हो सरकार की तब है। यानी कि कहीं भी बाल मजदूरी दिखे, कहीं भी कोई बच्चा गुमशुदा घूमा हुआ दिखे, यानी घूम रहा है बिना पेरेंट्स का, या कहीं भी बाल विवाह होते हुए दिखे, तो आपको 1098 पर कॉल करना है और सरकार को मदद करना है। क्योंकि भाई बहन जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा की लेने की उम्र होती है उस उम्र में बाल मजदूरी कर रहे हैं, जिस उम्र में उन्हें पढ़ने लिखने की उम्र होती है उस उम्र में शादी विवाह करवाया जाता है, जिस उम्र में उन्हें पेरेंट के साथ खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में पेरेंट्स लोग छोड़ देते हैं बच्चों को राहगीर पर भीख मांगने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो इस एवज में अगर आप सरकार की सहायता करते हो तो आप बड़ा कदम उठाओगे अपने आप में, आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगा सरकार के द्वारा, समझ रहे हैं ना, समझना है। और साथ ही आपकी नाम पता भी गुप्त रखी जाएगी कि ताकि समाज में आपका दुश्मनी न बन जाए। तो इस नंबर पर कॉल करके 1098 पर कॉल करके आप सहायता दे सकते हो। इसलिए इस कॉन्टैक्ट को भी इन फ्यूचर सहायता देने के लिए सेव कर लेना है, समझ रहे हैं ना, सेव करना है, इसे भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में समझना है। नंबर 6 104 हेल्थ हेल्पलाइन नंबर। मतलब कि ये नंबर बेहद ही इंपॉर्टेंट है भाई बहन, बेहद ही इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होती है ना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ कैसे? अक्सर आपको बुखार लगती है, दर्द होता है पेट में, मतलब बीमार पड़ जाते हो आप, ठीक, कुछ भी बीमार पड़ जाते हो तब डॉक्टर से सलाह लेते हो, ठीक है।
कहाँ सलाह लेते हो? फोन पर लेते हो, कभी कहाँ से ऐसे हो गया, या डॉक्टर के पास जाते होगे, ठीक जाते हो ना। यहाँ तक कि कुछ एप्लीकेशन भी है जहाँ पर डॉक्टर से सलाह लेने के लिए पैसे लगते हैं कि सर मुझे ये हो गया, इसका दवा बता दीजिए। बट इस नंबर पर आप कॉल करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर से सलाह ले सकते हो कि मुझे बुखार लग गया, कौन सा दवा चाहिए, मेरा पेट दर्द दे रहा है, कौन सा दवा चाहिए। यानी कुछ भी बीमार तो नहीं हुआ हूँ इसलिए उतना याद भी नहीं आ रहा है बीमारी, यानी कुछ भी बीमार पड़ गया, ठीक कुछ भी बीमार पड़ गए हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना है कि इस बीमारी में क्या दवा खाना चाहिए, इस बीमारी में क्या दवा खाना चाहिए। तो 104 पर कॉल करके भाई बहन सीधा आप गवर्नमेंट सरकार के डॉक्टर से आप सीधा पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट कि मुझे पेट में दर्द दे रहा है, बीमार पड़ गया हूँ, उल्टी हो रहा है, कमर में दर्द है, कुछ भी दर्द है, कैसा भी दर्द है, कैसा बुखार लगे, कुछ भी बीमारी हो गया, कुछ भी बीमारी आपके शरीर में हो गया, कुछ भी बीमारी हो गया, आंख जलन दे रहा है, कुछ भी बीमारी हो गया है, कुछ भी बीमारी हो गया है ना भाई बहन ना, तो 104 पर कॉल करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता ले सकते हो, दवाइयां बना सकते हो डॉक्टर से पूछ कर कि इस बीमारी में क्या दवा होगा, कैसे खाऊं, किस तरह खाऊं, सुबह कब खाऊं, शाम कब खाऊं, कुछ भी फोन करके पूछ सकते हो भाई बहन। 104 पर कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल सपोर्ट है भाई बहन। इसलिए जब भी बीमार पड़ो, कुछ भी बीमारी हो, मैं तो चाहता नहीं कि बीमार पड़ जाओ, लेकिन कुछ भी बीमारी हो तो डायरेक्ट आप इस नंबर पर कॉल करके 24/7 आपातकाल में इमरजेंसी समय में फोन करके भाई बहन सहायता ले सकते हो कि मुझे बुखार लग गया है, पैरासीटामोल 500 mg की 1 ग्राम खाऊं। ऐसे आप डॉक्टर से पूछ सकते हो, डॉक्टर को अपनी बीमारियां बताकर पूछ सकते हो कि हाँ मुझे खांसी हो रहा है, खांसी में कौन सा दवा खाऊं, ये पूछ सकते हो डॉक्टर के पास फोन कॉल करके। यानी कि सरकार की अपनी सेवा, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा 104 पर कॉल करके पूछ सकते हैं भाई बहन। और ये नंबर बहुत ही कम लोग जानते हैं, 99.9% इंडियंस, भारतीय लोग जानते ही नहीं हैं, that know about these numbers, so you can save this number to in your contact। समझे ना, समझना है। इस नंबर को कॉन्टैक्ट में सेव करना है तो करना है भाई बहन, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर योर्स, आपके लिए है, आपकी सहायता के लिए है, समझ रहे हैं ना, समझना है। नंबर 7 112 सिंगल इमरजेंसी नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर भाई बहन जो हर भारतीय लोग जानता है, 112 112, यानी कि 112 पर कॉल करना है और पुलिस को बुलाना है। यस या नो? यस, बट यू कांट नो कि अगर आप 112 पर फोन करते हैं तो पुलिस ही नहीं बल्कि पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस भी आ सकती है। ना ही आपको 102 पर कॉल करना है, ना ही आपको 108 पर कॉल करना है, बस आपको 112 पर कॉल करना है। यानी कि अगर आप 112 पर कॉल करोगे तो पुलिस भी आ सकती है और साथ ही एम्बुलेंस भी आ सकती है, और इसके साथ फायर ब्रिगेड भी 112 के तहत भी आ सकती है। यानी कोई भी नंबर पर कॉल करने की जरूरत नहीं है, ना ही एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल करने की जरूरत है, और ना ही फायर ब्रिगेड के नंबर पर कॉल करने की जरूरत है, और ना ही 100 जो ऑफिशियली पुलिस का होता है, ना ही उस पर कॉल करने की जरूरत है। बस आपको 112 112 पर कॉल करना है, पुलिस भी आएगी, एम्बुलेंस भी आएगी, हर तरह का एम्बुलेंस आएगा, फायर ब्रिगेड भी आएगा। यानी कि आग लग गया आपके क्षेत्र में, उसको बुझाने के लिए 112 पर भी कॉल करोगे ना तो आ जाएगा। यानी कि 112 पर 112 पर सिर्फ कॉल करना है, ये तीनों सेवाएं उपस्थित हो जाएंगे। यानी कि चूज करना पड़ेगा आपको कि आप कौन सा सेवा चाहते हैं। यानी कि 112 को भाई बहन याद रखना है, और ये नंबर तो सेव होना ही चाहिए, सेव होना ही चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी नंबर है भाई बहन। दिस सिंगल नंबर्स हेल्प्स योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो इन 7 नंबर्स को भाई बहन मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर लीजिए। सेव करना है तो करना है, करना है तो करना है, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर योर सेफ्टी एंड योर लाइफ। आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ का सेफ्टी के लिए है, आपके लिए है कि ताकि आप अपनी जिंदगी में इमरजेंसी समय में अपने आप को सहायता कर पाओ, अपने आप को जागरूकता ला पाओ, और साथ में इन नंबर से समाज में भी हेल्प कर सको। समझ रहे हैं ना, समझना है। मैं आपको इसलिए समझाता हूं भाई बहन कि ताकि आपके जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें आ सके, कि ताकि आपके अंदर नॉलेज भरे, और नॉलेज से अपने आप को एक ग्राफ ऊपर ले जाओ, यानी कि अपने आप को बेहतरीन बनाओ, और अपने आप से समाज में भी बेहतरीन बनाओ, लोगों को जागरूक करो, अपने आप को जागरूक करो। समझ रहे हैं ना। तो इन 7 नंबर्स को अपने दिमाग में हटाना है, अपने कॉन्टैक्ट में नंबर सेव करना है, और आपातकाल में
अपने आप को बचाव लाना है, अपने आप को सेफ्टी प्रदान करना है इन नंबर्स के थ्रू। समझना है भाई बहन। और कॉल करने में 1% हिचकिचाहट नहीं, कॉल करने में समझ रहे हैं ना, 1% हिचकिचाहट नहीं। प्रॉब्लम हुआ है सॉल्व करवाऊंगा, सॉल्व करूंगा, दूसरों को करूंगा, अपने आप को हेल्प करवाऊंगा, अपने आप से दूसरों को भी हेल्प करवाऊंगा। बस ये ध्यान रखना भाई बहन। इंसान इंसानों की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, सोचना है। अपने आप को भी हेल्प करना है और दूसरों को भी हेल्प करना है। इन नंबर को सेव करके अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, हल्के मत लेना, कह रहे मैं नंबर जानता हूँ। ऐसे हल्के लेने वाले भाई बहन इमरजेंसी समय में हल्के बन के रह जाते हैं। तो समझना है, ठीक समझ रहे हैं ना, समझना है। और साथ ही अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा प्रॉब्लम होता है, बस मुझसे बात करने के लिए 6200468736 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।